जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी को जानकारी है कि ये हमारा सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र मास चल रहा है। मल मास, जिसका नाम है अधिक मास भी कहा जाता है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में हम भगवान नारायण की उपासना करते हैं और सभी लोग अपने अपने इष्ट की कृपा पाने के लिए नाना प्रकार से उपाय करते हैं। आइए हम जानते हैं सामान्य स्तर पर या राजसी, सात्विक और जो भी हमारी प्रधान प्रधान पूजा होती हैं उस प्रकार से हम भगवान नारायण की उपासना किस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम आता है सामान्य स्तर की पूजन। भगवान नारायण को हम हमारे घर में लड्डू गोपाल जी इत्यादि भगवान शालिग्राम उपस्थित होते ही हैं, तुलसी भी होती है। साथ ही भगवान को सुबह प्रातःकाल उठकर नमन करके स्नान ध्यान से जब हम निवृत्त हो जाए हमारे नित्य कर्म से, उसके बाद भगवान शिव का भी स्मरण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, नवग्रह देवता इत्यादि आप जितने देवताओं को आप मानते हैं सर्वप्रथम एक बार अपने पितृ देवता से उनका आह्वान करके नमस्कार कर ले। उसके बाद पुनः यथास्थान अपने घर के मंदिर में आप पधारें और भगवान नारायण के सामने विराजमान होए। शुद्ध जल से भगवान विष्णु को स्नान करा दें, शालिग्राम इत्यादि जो भी आपके पास भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है उनको स्नान करवा दें। बनते कोशिश भगवान का जो स्नान का जल रहे उसमें थोड़ा सा भगवान को हल्दी से स्नान करवा दे। भगवान को पीली वस्तु काफ़ी अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद भगवान को साफ कपड़ा करके ध्यान धर के उनको बिठा दिया जाए। यथाशक्ति आप चाहे तो दूध से स्नान करवा सकते हैं, दही से स्नान करवा सकते हैं या फिर पंचामृत से आप घर पर भी करवा सकते हैं। उसके बाद भगवान को बिठाने के बाद आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें या नारायण नारायण का उच्चारण मन में करते रहें। साथ ही महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। उसके बाद भगवान को आप पीले वस्त्र धारण करवा दें और यहाँ तक यथाशक्ति हो सके तो पीले व्यंजन की भगवान को व्यवस्था करवाएं। आप मिष्ठान रख सकते हैं, पीले कलर की मिठाई रख सकते हैं या फिर आप घर में हलवा पूड़ी इत्यादि जो भी बनता है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आप पीला करके भगवान को नैवेद्य लगाएं। भगवान विष्णु से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही सुबह शाम व्रत का ऐसा नियम कहा जाता है मल मास में व्रत करने का या फिर हम जो सेवा पूजा करते हैं उसका महत्व ये नहीं कि हम सिर्फ भगवान के ही प्रति रहें, हमारे जीवन में मानव के प्रति भी वही आस्था होनी चाहिए। हम किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का मन दुखी ना करें, किसी को भी आघात हो हमारी वाणी से, उस चीज़ पे हम संयम रखें। भगवान की कृपा पाने के लिए सभी लोग नाना प्रकार के यज्ञ हवन करते हैं, तो हमें थोड़ा सा हवन और यज्ञ करें कि हमारे तरफ से किसी को आघात ना हो, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुँचे। अगर आप इस प्रकार का भी करें तो आप संयम यज्ञ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान का जप करेंगे घर में बैठकर या फिर यथाशक्ति मंदिर में जाके भगवान के नाम का स्मरण करें तो जप यज्ञ कहलाएगा। दूसरी विधि होती है, ये तो आपने आपका सामान्य स्तर का विधि करे है। दूसरी जो विधि होती है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा या फिर अपने पुराण शास्त्रों के जो भी अध्ययन करे हुए ब्राह्मण है, ब्राह्मण देव से आशीर्वाद लेकर भगवान के उपासना की जाती है, भगवान का अभिषेक किया जाता है। और भगवान का अभिषेक दक्षिणावर्ती नामक शंख से करना चाहिए। उसके अंदर से जल डालकर भगवान को अभिषेक कराया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि के नाम का पठन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। पुरुषोक्त जिसमें भगवान का वर्णन है और यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत के मंत्र आते हैं। भगवान की विष्णु की स्तुति है इसके अंदर, जैसे कि सहस्त्र शीर्षा पुरका सहस्त्राक्ष। हे भगवान आप सहस्त्र सिर हैं, आपके सहस्त्र बाहु हैं आप, और यहाँ तक कि आपका जो कृपा करने का भी तरीका है वो भी सहस्त्र नाना प्रकार से आप कृपा करते हैं। हम तो 2 हाथ से अर्पण करते हैं, आप तो सहस्त्र हाथों से हमें अर्पण करने की कृपा करते हैं। तो हे भगवान आपको वंदन है, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार की हम भावना से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवाते हैं। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भोजन कराकर हम संतुष्ट करते हैं। और किसी भी व्यक्ति से अगर ये भी नहीं बन पा रहा है, ना वो ब्राह्मण के पास जा रहा है ना वो स्वयं के पास इतना समय दे पा रहा है भगवान के लिए, तो उसके लिए भी एक सरलता की एक नियम बनाया गया है कि वो दिन प्रतिदिन अपने आप को सिर्फ संयम में रखे, हर पल अपने माता पिता को प्रणाम कर ले और आगामी समय में जो भी उसका क्रियाकलाप है वो करता रहे तो उसमें सिर्फ ये सोच के चले कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आप शांति स्वरूप से छोटे छोटे प्रकार से भगवान नारायण की उपासना कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कभी कभी तो आप भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। आपसे जो भी सुगम मार्ग हो सकते हैं आप इसका ध्यान करें, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी
और हमारे घर में बनते कोशिश कोई भी अतिथि आ जाए तो वो आपके यहाँ से, मैं जानता हूँ सनातन धर्म है तो आप सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, आपके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता होगा। यथाशक्ति हम उसको भोजन करा दें। और हम रास्ते चलते आजकल देखते हैं कोई असहाय व्यक्ति रहता है तो उसे आप, मेरा निवेदन यही है, आप उसे द्रव्य ना दें, आप उसे भोजन करवा दें या फिर कुछ खाने की वस्तु दे दें, वस्त्र दे दें, अन्न दान कर दें, पर आप द्रव्य ना दें, क्योंकि द्रव्य से एक लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। द्रव्य सिर्फ कर्म के अधीन ही दिया जाए, उसने कुछ कर्म किया तो हम उसको दे दें, बाकी तो भगवान नारायण सभी को देते ही हैं, आपका भी ध्यान रखते हैं तो उनका भी रखते हैं। तो इसलिए अगर आपसे कोई निवेदन करता है तो उन्हें द्रव्य ना देकर उन्हें भोजन प्रसादी इत्यादि उसका ग्रहण करवा दे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, हमसे जुड़े रहें और नीचे दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और आगामी वीडियो को देखने के लिए अगले हमारा जो वीडियो आएगा भगवान शिव के ऊपर आने वाला है, भगवान शिव से जुड़ी रहस्यों के बारे में आएगा और भगवान शिव के रौद्र अवतार के बारे में उस पर बातचीत करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें लगातार। जय श्री कृष्ण।